टॉरस यानी कि वृषभ राशि कैसा रहेगा जुपिटर का ट्रांजिट होना वृषभ राशि वालों के लिए। तो ये वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए और आपकी भी अगर वृषभ राशि है तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको विस्तारित जानकारी दूंगा जो कि 2 जून 2026 से बृहस्पति ट्रांजिट हो रहे हैं कर्क राशि में, वो आपके लिए क्या शुभ अशुभ रहेगा आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। और आपको साथ ही साथ इसमें टिप्स भी दी जाएगी जिससे आपको कोई समस्या हो तो वो आपको उससे हानि ना हो। तो मुख्यतः ये वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति माने जाते हैं, मैंने आपको कुंडली लेकर आया हूँ। तो देखिए अष्टम के लॉर्ड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड माने जाते हैं, यानी कि अष्टम अब हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट का माना जाता है और 11th हाउस हमारे गेन का, हमारे लाभ का माना जाता है। तो आपको जैसा कि पता है कि बृहस्पति सबसे विशाल और बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य के बाद, और बृहस्पति का ट्रांजिट होना, परिवर्तन होना हमारे जीवन में बड़े विशेष परिवर्तन लेकर आता है। तो आपको क्या हानि क्या लाभ होगा, तो आपको विशेषकर लाभ ही इस समय में काफी ज्यादा होंगे। वो क्या प्रकार से रहेंगे तो आपको पता है। देखिए बृहस्पति जो जुपिटर है वो भावनाशक ग्रह माने गए हैं, यानी कि बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की कमी लाते हैं। वो क्यों लाते हैं? वो ग्रह बड़ा ग्रह माना जाता है, वो जिस भी भाव में बैठता है उसमें विस्तारिकता तो देते हैं, उस भाव के फलों में विस्तारिकता तो देते हैं, बड़ा तो करते हैं, लेकिन उस भाव के फलों में, कारक फलों में या अशुभ फलों में कमी ला देते हैं। तो बृहस्पति की जो शुभता क्या है, तो बृहस्पति की जो दृष्टि मानी जाती है वो अत्यंत शुभ मानी जाती है। गुरु पर दृष्टि जिस भी स्थान पर पड़ती है, जिस भी ग्रह पर पड़ती है, उसके अशुभ प्रभावों में कमी ला देती है। अब वो चाहे आपका 6th हाउस हो, चाहे 8th हाउस हो, चाहे 12th हाउस हो, कितना भी अशुभ से अशुभ भाव हो उसमें के आपको शुभ फल मिलने लगता है। तो देखिए बृहस्पति का जो गोचर था आपकी कुंडली में था अभी मिथुन राशि, यानी कि आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस माना जाता है हमारे फाइनेंस का, हमारे धन का, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का, हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का और हमारे खान पान का। तो ये सब अब जो हमारे सेविंग होती है, जो धन का संचय रहता है, वो रहता है हमारे 2nd हाउस से, जिसे हम कैश फ्लो कहते हैं, सेविंग बोलते हैं वो। तो 2nd हाउस में बृहस्पति के बैठना तो आप समझ गए होंगे। तो 2nd हाउस में बृहस्पति के बैठना, परिवार से सपोर्ट में कमी आ जाना। दूसरी बात फाइनेंस की सेविंग में कमी आ जाना, यानी कि पैसा तो आएगा लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेंस से तैयार हो जाना। हेल्थ की भी समस्या, यानी कि तो ये आपका अष्टम का लॉर्ड भी बनता है। हालांकि अष्टम को देख रहा है तो अष्टम से रोगों को रोकने का काम, या आपका अगर कोई ऑपरेशन होने वाला था या कोई ऐसी समस्या बड़ी बीमारी थी तो उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम भी किया है जुपिटर ने, बृहस्पति ने। लेकिन सबसे बड़ी शुभता क्या है कि आपके 2nd हाउस से 3rd हाउस में जो गोचर करेंगे, यानी कि 2nd हाउस को आपको मैंने बताया अभी आपके धन स्थान में जो बृहस्पति का गोचर था वो शुभ नहीं था। वो क्यों नहीं था? आपके फाइनेंस को लेकर दबाव रहना, फाइनेंस में कमी आना, फाइनेंस की सेविंग में दिक्कतें आना, अनावश्यक खर्चे होना, ये सब चीजें बृहस्पति की गोचर में 2nd हाउस में रहा। परिवार के सब सहयोग में भी थोड़ी कमी, लेकिन परिवार से अटैचमेंट रहेगा, लेकिन उस प्रकार की सहयोग कम मिलेगा जितना आप चाहते हैं। तो इनका गोचर होगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस किस चीज का होता है? 3rd हाउस को हम खपने का स्थान, यानी कि मेहनत का, संघर्ष का, पराक्रम का स्थान बोलते हैं। हमारे छोटे भाई बहनों का भी स्थान 3rd हाउस माना जाता है। और 3rd हाउस में बृहस्पति का गोचर होगा तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि पहली बात तो फाइनेंस की जो समस्या थी वो खत्म होने लग जाएगी आपकी, क्योंकि बृहस्पति का स्थान हट गया। दूसरी बात मेहनत में भी कमी आने के लिए हो गया, हालांकि मेहनत का लाभ मिलेगा। और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि वृषभ राशि वालों के 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पर। तो अगर किसी का विवाह से संबंधित समस्या थी, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में रुकावटें आ रही थी, तो ये विवाह के लिए काफी समय अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद से आपके विवाह के रिश्ते आने लग जाएंगे, या रिश्ते नहीं बन रहे थे तो बनने लग जाएंगे, या आप पहले से विवाहित हैं या आपका कोई रिलेशनशिप है, यानी कि 5वीं दृष्टि से 7th भाव को देखेंगे। 7th भाव हमारे रिलेशनशिप, हमारे पार्टनरशिप का भी माना जाता है। अगर आपके मैरिड हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई समस्या चल रही थी तो गुरुदेव उस सभी चीज को सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। गुरु ग्रह सबसे शुभ ग्रह, सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, तो गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ती है, उस भाव में सारे जो नेगेटिव तत्व होते हैं उनको खत्म करते हैं। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपकी कम्युनिकेशन या आपकी आपत्ति मतभेद थे या किसी प्रकार से कोई समस्या थी तो उनमें कमी आने लग जाएगी इस पीरियड में। और आपका कोई पार्टनरशिप से संबंधित बिजनेस था तो उसके लिए काफी बेहतर रहेगा। ये शास्त्रमत बातें हैं, आप चाहे सर्च कर सकते हैं, किसी प्रकार से कंप्यूटराइज नहीं है, मैं आपको शास्त्रमत बातें समझा रहा हूँ। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के स्थान पर। हालांकि भाग्य का कालपुरुष की कुंडली में कारक भी माना गया है बृहस्पति, जुपिटर। तो बृहस्पति की भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य में वृद्धि होना, आध्यात्मिक यात्रा होगी। आप देखेंगे अगले महीने से आपके प्लान बनने लग जाएंगे, या इस महीने के लास्ट से प्लान बनने लग जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा, आपने कहीं काफी समय से
कहीं बाहर जाने का, ट्रेवल करने का प्रयास कर रहे थे या जाने का सोचा हुआ था, तो वो आपकी अब पूरी होने लग जाएंगी वो चीजें। उन सभी चीजों का आप यूटिलाइज अच्छे से कर पाएंगे, यात्राओं की रुकावटें खत्म हो जाएंगी और यात्रा सफल भी होंगी। यानी कि 9th हाउस को बृहस्पति देख के आध्यात्मिक यात्रा, यात्राओं का लाभ मिलना, उनसे सहयोग मिलना, या व्यापारिक यात्रा भी थी तो उससे आपको लाभ मिलना। पिता के सहयोग के लिए अच्छा रहेगा। 9th हाउस हमारे पिता का होता है, सबसे ज्यादा भाग्य का होता है 9th हाउस भाग्य का। तो भाग्य का आपका जो कहते हैं हमारा लक साथ नहीं दे रहा, वृषभ राशि वाले, टॉरस साइन वाले, उनका लक साथ देगा। तो ये जो वीडियो है ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के लिए लागू होगा। और तीसरी बात, गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपकी, तीसरी दृष्टि 11th हाउस पे, यानी कि 9वीं दृष्टि। पहली दृष्टि 5वीं, दूसरी दृष्टि 7वीं और तीसरी दृष्टि आपकी 9वीं दृष्टि। 5वीं, 7वीं, 9वीं, 5वीं यहाँ, 7वीं यहाँ और 9वीं दृष्टि आपकी 11th हाउस पे पड़ेगी। 11th हाउस गेन का, हर तरह के जो लाभ होते हैं हमें 11th हाउस से होते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारे जो डिजायर होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उन सब चीजों का 11th हाउस माना जाता है। किसी भी चीज से, हमारे परिवार से, हमारे धन से, हमारी फैमिली से, या हमारे फ्रेंड सर्कल से, या हमारे बिजनेस से, हमारी जॉब से, किसी भी चीज से जो लाभ होता है वो हमें 11th हाउस कराता है। 11th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ना तो आपके अचानक अनएक्सपेक्टेड गेन होने के काफी योग बनेंगे, क्योंकि पुराना पैसा रखा हुआ तो वो आने लग जाएगा। 11th हाउस बड़े भाई बहनों का भी माना जाता है, मित्रों का माना जाता है। तो मित्रों से सहयोग मिलने के आपके योग बनेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलने के आपके योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो बृहस्पति ट्रांजिट हो रहे हैं 2 जून के बाद से, तो आपके लिए समय काफी हद तक काफी अच्छा रहने वाला है। तो आपके जीवन में अगर कोई ग्रह की अशुभ दशाएं चल रही हैं, खराब चल रही हैं, तो वो एक बात एक अलग है, आप चाहें तो वो कुंडली विश्लेषण करा के जांच सकते हैं। लेकिन जो गोचर के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ये आपके जीवन में 100% लागू होगा और आपके जीवन में इन सभी चीजों से संबंधित लाभ देखने को आपको मिलेंगे, आप महसूस करेंगे खुद। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कोई और प्रश्न है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री राम।